बीएसएनएल को लेकर एक बड़ी खबर है कि उसके 4G अपग्रेडेशन का ठेका जो है वो रद्द कर दिया गया है और सूत्रों ने इसे ये जानकारी एनडीटीवी को दी है। ये इस संदर्भ में बेहद मायने रखता है कि बीएसएनएल 4G का अपग्रेडेशन अगर होता तो उसमें एक तरीके से ग्लोबल टेंडर होने वाला था जिसमें पूरी दुनिया भर से निविदाएं आ सकती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो बीएसएनएल और एमटीएनएल को सरकार के निर्देश दिए गए हैं। चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न करने के निर्देश हैं। नए टेंडर से अब बाहर रखी जा सकती हैं चीनी कंपनियां। और उधर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि हाईवे परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो सरकार की क्या रणनीति है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, धीरे धीरे कई क्षेत्रों से, खासतौर पर जो सामरिक या रणनीतिक लिहाज से अहम है और बुनियादी ढांचों से भी जुड़े हैं, अब चीनी कंपनियों को दूर रखने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। निश्चित तौर पर ये फैसला जो पहले ही हो चुका था, अब इसको जो है औपचारिक जामा पहना दिया गया है। आज ही जो है टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। बीएसएनएल एमटीएनएल का जो अपग्रेडेशन होना था 2G 3G सर्विसेज का 4G सर्विसेज में, इसमें बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियों के उपकरणों की और साथ ही उनकी सप्लाईज जो है उनकी पार्टिसिपेशन होने जा रही थी। लेकिन सरकार ने तय किया है कि अब नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे। इसमें हुआई और ZTE जो दो बड़ी कंपनियां हैं चीन की, उनकी भागीदारी की बात कही जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि इनको इसमें किसी भी तरह से हिस्सेदारी नहीं देनी है, कोई भूमिका इन चीनी कंपनियों की नहीं होगी और इसीलिए अब नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है सुशील कि जो भी नई प्रक्रिया होगी उसमें जो भारतीय कंपनियां हैं और मेक इन इंडिया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको तरजीह दी जाएगी। ये साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि चीनी कंपनियों के लिए अब जो रणनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वो चाहे दूरसंचार का हो, चाहे रक्षा का हो, या इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हो जिसमें कि सड़क निर्माण का काम भी हो, इनमें चीनी कंपनियों को अब कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। आपको बताएं कि एक के बाद एक सरकार ये कदम उठा रही है। हम जानते हैं कि 2 दिन पहले ही जो 59 मोबाइल ऐप थे चीनी कंपनियों के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ साथ हुआई जिसको 5G में ट्रायल के लिए मौका दिया गया था भारत में, लेकिन अब नए सिरे से उस पर विचार किया जा रहा है। हम जानते हैं कि अमेरिका में पहले ही इनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा चुका है। तो ऐसे में ये दबाव भारत के ऊपर तो है कि इन चीनी कंपनियों को मौका न दे और इसीलिए एक के बाद एक अब धीरे धीरे करके कदम इस दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं। जी अखिलेश, लेकिन एक जो सवाल है वो ये है कि अनुपात के लिहाज से चीन जितना निर्यात करता है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही भारत आता है। तो चीन की बहुत सारी निर्यात की जो स्थिति है उसमें भारत बहुत छोटा सा, तकरीबन 3.5 या 4% के करीब है। तो चीन के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या भारत ने इसके बारे में सोचा है कि हम कितना आर्थिक नुकसान या कितना अपने आप को अपना पैसा बचा सकते हैं, विदेशी जो खर्च पैसा होता है? और दूसरी ये कि भारत विकल्प कहाँ से लेके आएगा जो चीन के सामान के विकल्प हमारे यहाँ मौजूद नहीं है उनके? देखिए, इसके दो पहलू हैं इस सवाल के अभिषेक। पहली बात तो ये स्पष्ट हो चुकी है कि पिछले 20 साल के अगर आंकड़े उठा करके देखें चीनी निवेश के भारत में, तो ये बहुत ही कम है। ये 0.5% ही निवेश चीन से सीधा आया है। अगर हम चीन के मेनलैंड की अगर बात करें, ये बात जरूर है कि कुछ दूसरे रूट से आया था, सिंगापुर से खासतौर से ये रूट चीनी कंपनियों ने अख्तियार किया था जिसके जरिए भारत में वो निवेश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट भी अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब भारत ने अप्रैल 2020 में आप जानते हैं कि नियमों में बदलाव किया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी देश की सीमा भारत से सटती है वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के जरिए ही यहां पर निवेश कर सकते हैं। तो ये सोच समझ करके फैसला किया गया था। जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जो कि चीन का माउथ पीस है, उसमें कहा गया है कि भारत में अगर चीनी कंपनियों को इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो इससे निवेश पर फर्क पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो तस्वीर है वो कुछ और दिखाती है कि जो चीनी निवेश है वो ना के बराबर है। तो इसलिए इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा जो प्रश्न आपका है, भारत इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखें तो सिंगापुर आपके सामने उदाहरण है, जिसने हाल ही में जब 5G का अपना टेंडरिंग की है और 5G की प्रोसेस शुरू की है तो उसमें हुआई को मौका नहीं दिया गया है। उसमें जो एरिक्सन को, नोकिया को उसमें मौका मिला है। तो ये आपको तस्वीर बताता है कि किस तरह से दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चीनी कंपनियों को लेकर के आशंकाएं हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि जो चीनी कंपनियां हैं उनकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है, वो वहां की सरकार के लिए होती है। और जो हुआई कंपनी है उसके ऊपर तो ये भी आरोप लगता है कि जो उसके संस्थापक हैं उनके सीधे रिश्ते पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हैं। जी शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।